welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. किसे शॉटगन सोनाक्षी सिन्हा ने किया मॉक? क्या समंथा प्रभु अकिनेनी खुद को रिलोकेट कर रही हैं इन मुंबई? किस तरह तैमूर अली खान ने चुराई पूरी लाइमलाइट फ्रॉम इनाया नॉमी खेमू's बर्थडे? इनाया खेमू के बर्थडे पर भी तैमूर अली खान ने चुराई लाइमलाइट. तैमूर अली खान और उनके बिग ब्रो इब्राहिम अली खान का वीडियो हुआ वायरल. इनाया नॉमी खेमू के बर्थडे पर खान फैमिली की बॉन्डिंग आई नजर. एक्ट्रेस करीना कपूर खान भले ही अपने हस्बैंड की एक्स वाइफ अमृता सिंह से कोई खास इक्वेशन शेयर नहीं करती, लेकिन सैफ अली खान और अमृता सिंह के बच्चों से करीना कपूर खान का खास कनेक्शन है. यही वजह है कि जब रिसेंटली इनाया नॉमी खेमू की बर्थडे पार्टी पर इब्राहिम अली खान और तैमूर अली खान की बॉन्डिंग नजर आई, तो करीना कपूर खान ने बिग ब्रो कैप्शन के साथ हार्ट इमोजी को किया शेयर. इस पिक्चर को पहले इब्राहिम अली खान ने शेयर किया था विद अ कैप्शन, ओनली पर्सन आई गेट मैचिंग टैटूज विद. वैसे इब्राहिम अली खान काफी समय बाद मीडिया के सामने नजर आए. रिपोर्टेडली इब्राहिम अली खान करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में ट्रेनिंग ले रहे हैं और बहुत जल्द बॉलीवुड डेब्यू कर सकते हैं. यही वजह है कि वो पिछले कुछ समय से लो प्रोफाइल रख रहे हैं. वैसे इनाया नॉमी खेमू के बर्थडे पर इब्राहिम अली खान और तैमूर अली खान के ब्रो कोड के साथ साथ सारा अली खान और इनाया का सिस्टरहुड भी आया नजर. सारा अली खान ने अपनी स्वीट सिस्टर के साथ एक पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, विशिंग माई बेबी सिस्टर ऑल द केक, टॉयज, बलून्स, जॉय, लाफ्टर, फन एंड लव. इब्राहिम अली खान, तैमूर अली खान और सारा अली खान के साथ साथ इस पार्टी का हिस्सा जय भी बने, जो अपनी मॉम करीना कपूर खान की गोद में आए नजर. आ गई करीना मैम चैनल बना लिए. एक्ट्रेस नेहा धूपिया भी इनाया खेमू के इस बर्थडे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनी विद हर डॉटर मेहर. मैडम जी मैम रुको यहाँ जी आराम से ये खोलो. अच्छा गाड़ी चले क्या? लेकिन इस पूरे खान खानदान की पार्टी से मैन ऑफ द हाउस सैफ अली खान रहे मिसिंग. और इसकी बड़ी वजह ये हो सकती है कि सैफ अली खान आजकल बाहुबली स्टार प्रभास के साथ फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग कर रहे हैं. मूविंग ऑन, इनाया नॉमी खेमू के बर्थडे पर सोशल मीडिया पर करीना कपूर खान से लेकर सबा अली खान, मॉम सोहा अली खान और डैड कुणाल खेमू ने हार्ट टचिंग पोस्ट लिखे. वैसे इससे पहले इंटरनेशनल डॉटर्स डे के मौके पर भी कुणाल खेमू ने इनाया के लिए एक स्पेशल पोएम लिखकर उसे रिसाइट किया था, जिसने सबका दिल जीत लिया था. पहचान तेरी तेरे काम से हो, नाम मेरा तेरे नाम से हो, जो भी चाहे तू कर जाए वो, तेरे इरादे तेरी उड़ान से हो. अगर आए राहों में मुश्किलें कभी, तो हौसले तेरे आसमान से हों. बेटियों से बड़ी कोई पूंजी नहीं, ये कमाई हर इंसान की हो. नेशनल क्रश का विक्की कौशल के अंडरगारमेंट पर घूरना फैंस को नहीं आया पसंद. रश्मिका मंदाना को नेटिजन्स ने बुलाया चीप. क्या रश्मिका मंदाना और विक्की कौशल का टीवीसी है डिस्गस्टिंग? नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना की कोई पिक्चर हो या फिर उनका नॉर्मल सोशल मीडिया पोस्ट, नेटिजन्स जमकर लुटाते हैं उन पर प्यार. बहुत कम ही मौकों पर रश्मिका मंदाना को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है,
लेकिन हाल ही में जैसे ही रश्मिका मंदाना और विकी कौशल का ये वीडियो एडवर्टाइजमेंट सामने आया है, रश्मिका मंदाना से उनके फैंस हो गए हैं अपसेट। दरअसल इस टीवीसी में रश्मिका मंदाना विकी कौशल के अंडरगारमेंट स्ट्रैप्स को बार बार घूरती नजर आ रही हैं और फैंस को लग रहा है कि ये एड है चीप। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, Just saw a disgusting ad of Macho by Spoto. Rashmika Mandana ogling at Vicky Kaushal's underwear and slowing the count during yoga session. Imagine the genders reversed. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, Rashmika might like Vicky Kaushal's underwear band peeping out of his pants. But believe me when I say this, it's just her preference, not applicable to general women crowd. एक और यूजर ने इस एड पर ऑब्जेक्शन उठाते हुए लिखा, नेशनल क्रश ऑफ इंडिया रश्मिका मंदाना विद विकी कौशल इन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अमूल माचो। Now don't ask about the moral values, ethics, principles, etiquettes and upbringing. It's all about money. वहीं रश्मिका मंदाना की एक फैन ने लिखा, वो उनसे हैं disappointed. Dear @I am Rashmika, I saw your ad Macho Spoto and it's really disappointed me. I never expected this from you. You can't do this because you are a national crush and heart of millions. Sorry if I said any wrong thing. Keep smiling and be happy. आपको क्या लगता है? रश्मिका मंदाना और विकी कौशल का ये एड रॉन्ग सिग्नल देता है अबाउट वुमेन? अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मीनवाइल जहां रश्मिका मंदाना को जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है फॉर दिस एड, वहीं कुछ फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं रश्मिका मंदाना के लुक को फ्रॉम द फिल्म पुष्पा। हाल ही में रश्मिका मंदाना की इस फिल्म के लुक को शेयर किया गया ऑन सोशल मीडिया और रश्मिका मंदाना के इस लुक के उनके फैंस हो गए हैं दीवाने। एक यूजर ने लिखा, रश्मिका फर्स्ट लुक नीट एट I am Rashmika as Srivalli. Srivalli song release soon. एक दूसरे यूजर ने लिखा, स्टनिंग श्रीवली। यानी फैंस अभी भी हैं नेशनल क्रश के साथ। पर रश्मिका मंदाना क्या सोचती हैं अबाउट फैंस आउटबर्स्ट ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग हर एड विद विकी कौशल, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। I really don't know where this rumor started, but just like 100 other rumors, not true. Hyderabad is my home, will always be my home. Hyderabad has given me everything and I will continue to live here. समंथा प्रभु अक्किनेनी और नाग चैतन्य के डिवोर्स रूमर पर आई बड़ी अपडेट। समंथा प्रभु अक्किनेनी ने डिवोर्स के बाद मुंबई मूव करने की न्यूज पर किया रिएक्ट। एक लाइव सोशल मीडिया सेशन के दौरान समंथा प्रभु अक्किनेनी ने तोड़ी अपनी चुप्पी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त समंथा प्रभु अक्किनेनी और नाग चैतन्य के डिवोर्स को लेकर बज़ बनी हुई है। साथ ही इन रूमर्स के बीच जैसी ही रिपोर्ट्स आए कि समंथा प्रभु अक्किनेनी हैदराबाद से मुंबई मूव करने की प्लानिंग कर रही हैं, फैंस इस न्यूज को सुनकर शॉक्ड रह गए। लेकिन रिसेंटली एक लाइव सेशन के दौरान जब एक फैन ने समंथा प्रभु अक्किनेनी से पूछा, आर यू रियली शिफ्टिंग टू मुंबई, जिस पर समंथा प्रभु अक्किनेनी ने क्लियर कर दिया कि हैदराबाद उनका घर है और हमेशा रहेगा। I really don't know where this rumor started, but just like 100 other rumors, not true. Hyderabad is my home, will always be my home. Hyderabad has given me everything and I will continue to live here. लेकिन समंथा प्रभु अक्किनेनी ने नागा चैतन्य के साथ अपने alleged डिवोर्स की न्यूज पर रिएक्ट नहीं किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि समंथा प्रभु अक्किनेनी और नागा चैतन्य के डिवोर्स की न्यूज को ज्यादा हवा तब मिली थी जब समंथा प्रभु अक्किनेनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नाम चेंज करके अल्फाबेट S कर दिया था। साथ ही रिपोर्टेडली समंथा नागार्जुन के बर्थडे सेलिब्रेशन पर नजर नहीं आई थी और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि समंथा के बोल्ड फोटोशूट और रोल्स से अक्किनेनी फैमिली खुश नहीं है और ये एक बड़ी वजह है कि समंथा और नागा चैतन्य अलग हो रहे हैं। वैसे कुछ समय पहले अपने एक इंटरव्यू में अपने रिलेशनशिप को लेकर चल रहे रूमर पर समंथा ने कहा था, द थिंग इज even with trolling for the family man or this, I don't react to them. That is how I have always been. I don't react to this kind of noise and I don't intend on doing so as well. यही नहीं, नागा चैतन्य ने भी इस रूमर को टोन डाउन करते हुए अपने एक इंटरव्यू में कहा था, Initially, yes, it was a little painful. I was like,
why is entertainment heading this way? But after that, what I've learned is that in today's age, news replaces news. Well, नागा चैतन्य और समांथा प्रभु के फैंस तो यही चाहते हैं कि इनके डिवोर्स की न्यूज गलत निकले, लेकिन फिर भी नागा चैतन्य और समांथा की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन न आने की वजह से अभी ये रूमर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सोनाक्षी सिन्हा ने इंडस्ट्री के आउटसाइडर्स को किया स्लैम। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, स्टार किड्स आउटसाइडर्स की तरह हाथ से फिल्म जाने पर रोते नहीं। नेपोटिज्म डिबेट पर सोनाक्षी सिन्हा का सबसे बड़ा अटैक। क्या सोनाक्षी सिन्हा नेपोटिज्म डिबेट में स्टार किड्स की बन गई हैं रिप्रेजेंटेटिव? फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों से नेपोटिज्म डिबेट को लेकर काफी बातें हो रही हैं और अक्सर स्टार किड्स बनते हैं नेटिजन्स और फैंस का निशाना इजीली बॉलीवुड में चांसेस मिलने पर। लेकिन अब सोनाक्षी सिन्हा ने स्टार किड्स को डिफेंड करते हुए कहा है कि स्टार किड्स के भी हाथों से फिल्म जाती है, लेकिन वो इसकी वजह से रोते नहीं। Of course, who hasn't? Like, this whole star kid debate is useless because it is not like no star kid hasn't lost out on a project because of somebody else. But nobody goes around crying about it. It's okay. सबके साथ होता है. It happens to everyone. Deal with it, dude. That's life. There is no point talking about spilt milk. यही नहीं, सोनाक्षी सिन्हा ने अपने फादर शत्रुघ्न सिन्हा का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि उनके डैड ने भी काफी रिजेक्शन झेला है। चलो, forget me. My father also, who is not a star kid, has lost out on so many projects. It happens to every actor. It's part and parcel of the job. It's not something which is so unheard of or so new. It happens to everyone and it has been happening. Like I said, it's part and parcel of the job. You move on with your life, work hard and keep at it. यानी सोनाक्षी सिन्हा का साफ कहना है कि नेपोटिज्म डिबेट है यूजलेस और स्टार किड्स भी करते हैं स्ट्रगल। We wonder सोनाक्षी सिन्हा के इस जवाब पर कंगना रनौत का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि कंगना रनौत ने ही इस पूरे डिबेट को इतना बड़ा बनाया था। वैसे सोनाक्षी सिन्हा ने बिना कंगना रनौत का नाम लिए नेपोटिज्म डिबेट पर उन्हें अपने एक इंटरव्यू में टारगेट करते हुए कहा था, I find it so amusing that this word nepotism has been introduced and sensationalized by a person whose sister is managing their work, and I don't think I really want to give it that much more importance. लगता है शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा से सोनाक्षी सिन्हा हो गई हैं इंस्पायर और अब वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पर भी खुलकर दे रही हैं जवाब। वैसे बात करें सोनाक्षी सिन्हा के प्रोजेक्ट की, तो वो साकिब सलीम और रितेश देशमुख के साथ कॉमेडी फिल्म काकुड़ा में नजर आएंगी और इसके अलावा उन्होंने रीमा कागती के साथ एक वेब सीरीज की भी शूटिंग की है, जिसमें वो एक कॉप के अवतार में नजर आएंगी। कमिंग अप ऑन द शो, करण मेहरा को मिली बड़ी राहत। एक्टर करण मेहरा ने कहा वो अपनी पत्नी से लड़ेंगे लीगल फाइट। डोमेस्टिक वायलेंस केस में एंटिसिपेटरी बेल मिलने पर करण मेहरा ने किया पलटवार। करण मेहरा ने निशा रावल के लगाए गए आरोप को बताया पूरी तरह से गलत। करण मेहरा और निशा रावल के डिवोर्स पर बड़ी अपडेट। टीवी एक्टर करण मेहरा और निशा रावल कुछ सालों पहले तक टीवी इंडस्ट्री के सबसे हैप्पी कपल्स में से एक थे। इनकी जोड़ी की टीवी इंडस्ट्री में मिसाल दी जाती थी, लेकिन हाल ही में जब निशा रावल इस तरह इंजरी के साथ मीडिया से बात करती हुई करण मेहरा पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाती दिखी, तो हर कोई शॉक्ड रह गया था। Today, I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, "Mom, you should have stood for your rights." And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है, बोल दो, let's sort it out, let's see it separated, it's okay. You don't have to make it so dirty. But he lost his plot कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो। I said everything that I should have, जो unnatural नहीं है। किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से। So Karan got upset. He stood up and he left. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया। जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, he held my hair and he pushed me on the wall. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या I don't know कि इतना कुछ हो जाएगा। उसको लगा होगा ये शायद हो जाएगा, however. And then when the blood started flowing, I realized कि क्या हुआ है। तब तक he had already taken my gala and pinned me on the wall. So I said, why do you hate me so much?
लेकिन अब करण मेहरा को इस केस में एंटिसिपेटरी बेल मिल गई है और उनका कहना है कि अब वो निशा रावल के अगेंस्ट अपनी फाइट को अंजाम तक लेकर जाएंगे, क्योंकि उन्हें और उनके पूरे परिवार को निशा रावल की झूठे केस में बेल मिल गई है। करण मेहरा ने कहा, These sections mean cruelty with respect to dowry, sexual assault, violence, etc. filed by Nisha against me, my old parents and my younger brother. Although my parents have not even visited Mumbai in last 2 years. आगे करण मेहरा का कोर्ट से मिली बेल पर कहना है, It has been difficult time, but thankfully the court granted a judgment in our favor. Being granted anticipatory bail means that I, my old-aged parents and my brother will not be arrested in the alleged false cases filed by Nisha against us. I have the proof to prove my innocence, which I will show in court. करण मेहरा ने आगे कहा कि इस तरह के केसेस में लॉ वुमेन को सपोर्ट करता है, यही वजह है कि उन्हें बेल मिलने में हुई देरी। The laws for such cases are more favorable for women, which is why this took a long time as one doesn't get anticipatory bail in these matters. We will contest and fight the cases in court and present our truth. We are ready to fight. क्योंकि अब तक एक तलवार लटकी थी कि कोई भी कुछ भी बोलेगा और अरेस्ट हो सकती है, पर अब एक रिलीफ है। It has been a tireless effort by my counsel, Shalini Sioran. I am happy that the court acted fast in this matter. करण मेहरा का ये भी कहना है कि कैसे निशा रावल ने उन पर प्रेशर बनाने के लिए सिर्फ पहले उन पर आरोप लगाए और फिर उनके माँ बाप और भाई को भी फंसाया। It started with that and then the other sections were levied. She implicated all of us in her second FIR just so there is further pressure on me. Our next step now is to fight the cases. जहां करण मेहरा खुलकर निशा रावल पर फेक केस फाइल करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं निशा रावल ने भी करण मेहरा पर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। ऐसे में अब इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही पता चल सकता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। I'm here today to set the record straight for some dental myths on tricks of the trade. Hello everyone, my name is Dr. Shama. I'm the founder of House of Tooth in Mumbai and I've been practicing since the last 8 years. And all throughout my journey, I've had the opportunity to treat and work with a lot of celebrities like Mika Singh, Taapsee Pannu, Malika Sherawat, Disha Parmar. First and the most common dental myth is that your oral health has got nothing to do with your overall health. So your mouth is the primary entry point in your body and your oral health does determine your overall well-being of your body. So if you neglect your teeth, then you're making your body more vulnerable to a host of different types of diseases. Brushing harder cleans the teeth better. So aggressive brushing does more harm than good to your teeth. So over-brushing will again erode the surface of your enamel and make your teeth more prone to cavities. People also believe that brushing harder, and like brushing with a hard toothbrush, will clean your teeth better. But always make sure that you brush very gently with a soft bristle toothbrush twice a day for at least 2 minutes and replace your toothbrush once in 2 to 3 months. The other myth is that white teeth are healthy teeth. So white teeth may look healthy, but not necessary that you are cavity free. The next myth is that whitening toothpaste, whitening gels, whitening strips, they all the over-the-counter products tend to whiten your teeth. So in my dental practice, teeth whitening is one of the most frequently done procedure and one of the most requested procedure. Before carrying out the procedure, I analyze the cause of the discoloration and decide whether that patient is an ideal candidate for whitening or no. So but with these over-the-counter products which are all over the place and people are buying them and using them left, right, center without actually knowing the cause of the discoloration. So this eventually will cause stripping of the enamel, it will cause recession of gums, chemical burns, ulcers, etc. So the most effective and safer way to get your teeth whitened is by doing a teeth whitening procedure. So your teeth will jump shade by 2 to 3 shades in a span of 20 to 30 minutes. So apart from aesthetic dentistry, there are many other natural ways to get your teeth into alignment and correct your imperfections. So here I'm not talking about home remedies, I'm talking about braces. So you have metal braces, ceramic braces, invisible braces, that is Invisalign, which will move your teeth into alignment invisibly and people won't even know that you're in the process of getting a correction done. People also think that braces is just for the young, but this is again a misnomer. A straight, even looking smile can be achieved at any age. So age is no bar, you can get your teeth corrected at any age you want.
So I hope I helped bust some myths, and always remember that your smile says hello before you do.